कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा का दुकान है, नवादा की रहने वाली है और किस तरीके से इन्होंने अब झंडा गाड़ दिया है। जब रिजल्ट आपने देखा, पीडीएफ खोला होगा, मैं सुन रहा था कि आपने क्रॉस चेक किया कई बार। ये भरोसा तो था कि आज नहीं तो कल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में लोग कई ताने मारते होंगे आपकी हाइट को देखकर। सभी लोगों को ये जवाब तो जरूर मिल गया कि कोई भी कमी कभी भी आपके सपनों से पे भारी नहीं पड़ सकती अगर आप चाह ले। नमस्कार, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आ चुका है। थोड़ी देर पहले ही हमने अमन आनंद से बात की, वो टॉपर हैं, मगर अब धीरे धीरे करके सभी टॉपरों का लिस्ट जो है वो सामने आ चुका है। बिहार की छात्राओं ने भी इस बार झंडा गाड़ दिया है। देखिए, हमारे साथ एक डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर अब बन चुकी है, हम कह सकते हैं। कैसी हैं आप और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता कौर है, मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, कितना रैंक आया आपको इस बार? मेरा 330 रैंक है। 330 आया। जब रिजल्ट आपने देखा, पीडीएफ खोला होगा, मैं सुन रहा था कि आपने क्रॉस चेक किया कई बार। जी, एक्चुअली जब रिजल्ट आया, धनंजय सर ने मुझे कॉल किया तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा सर मैं चेक करती हूँ। फिर मैंने चेक किया, फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कई बार क्रॉस चेक किया कि शायद कहीं मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मेरा नाम पीडीएफ में था। खुद पे भरोसा था कि भाई आज ना तो कल निकाल ही लेना है। ये भरोसा तो था कि आज नहीं तो कल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज आपने तोड़ दिया। जी, कह सकते हैं। अच्छा, घर परिवार में कौन कौन है आपके साथ? मैं हूँ, मम्मी पापा और मेरी 3 बहनें हैं छोटी। अच्छा, आपकी बहन भी है? हाँ, मैं कुल 4 बहनें हूँ। अच्छा, भाई? नहीं, भाई नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं और सबसे बड़ा झंडा जो है पूरे घर में आप ही ने लगा दिया। जी, अब शुरुआत हुई है तो उम्मीद है कि मेरी छोटी बहनें भी इससे सीखकर आगे वो भी बिल्कुल करेंगी। पापा क्या करते हैं? पापा की कपड़े की दुकान है नवादा में। अच्छा, नवादा की हैं आप? हैं जी, मैं नवादा की ही। पटना में किसके साथ रहते हैं? पटना में मैं फिलहाल कुछ दिनों से खुद रूम लेके रह रही थी। अच्छा, आप ही रहती हैं सर? जी, मैं और मेरी छोटी बहन साथ में रहते हैं। अच्छा, दोनों बहन साथ में रहती हैं, साथ में खाती हैं? जी 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 जी। छोटी बहन क्या करती हैं आपकी? वो भी इसी की तैयारी कर रही है। अच्छा, मतलब उनका भी आज ना तो कल हो ही जाना है। उम्मीद तो यही है, मेहनत तो लगी हुई है अब। ये आपकी बहन है? जी बिल्कुल, ये मेरी बहन है वर्षा। आज बहन को इस पोस्ट पर देखकर अब तो झंडा इन्होंने गाड़ दिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है इसके नक्शे कदम पे चल के हम भी एक दिन इसके जगह पे जरूर पहुंचेंगे। मेहनत कितनी करती थी आप? तो देखती होंगी 24 घंटे इनको। नहीं, मेहनत तो करती है, शुरू से बहुत मेहनती रही है और इसी को देख के कहीं ना कहीं ये मिलता है कि हम लोग भी उसी मेहनत करें और उसी राह पर चले। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? कॉल करके बता दिया आपने? बिल्कुल, मैंने बताया। वो काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ग्रेजुएशन हुए थोड़ा वक्त हो गया था, तो उन्हें भरोसा था कि ये कर लेगी। थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, तो उनका भरोसा बना हुआ था, लेकिन एक इंतजार था कि कब होगा कब होगा। तो मैंने फाइनली आज जब कॉल करके बोला तो वो लोग बहुत खुश हो गए। क्या बोल रहे थे पापा? बोले अरे वाह। एक्चुअली है क्या कि पोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर थी, तो इस पोस्ट के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने पहले पूछा कि अच्छा ये क्या पोस्ट होती है, तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। पर वो इस बात से बहुत खुश हुए कि बीपीएससी क्वालिफाइड हो गया, क्योंकि मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शिद्दत से लगी हुई थी कि बीपीएससी ही करना है। तो वो उस संघर्ष को, उस सफर को उन्होंने देखा था, तो उन्हें खुशी थी कि चलो इसने अपने सपने को पूरा कर लिया। आज सपना पूरा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। कितने घंटे पढ़ती थी? मेरी पढ़ाई में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करती हूँ। तो मेरा जो टारगेट रहता था मैं वो पढ़ती हूँ कि ये मुझे पढ़ लेना है, ये कंप्लीट कर लेना है। इस रफ टाइम एस्टिमेट में मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं वो कर लेती थी। लेकिन मेरा फिक्स आवर नहीं होते थे, मेरे पढ़ने की थोड़ी सी शैली। अगर बात करें, कोई अगर देख रहा है उस वीडियो को, कोई बीपीएससी का प्रिपरेशन करता है, तो कितना घंटा वो पढ़े कि भाई? देखिए, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़े बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको उसके साथ साथ वो क्वालिटी होनी चाहिए और डीप स्टडी होनी चाहिए। स्कूल वगैरह कहाँ से हुआ? स्कूल मेरा नवादा में ही सरकारी स्कूल से प्रोजेक्ट करने इंटर विद्यालय से हुआ। गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ा? जी, जी, मेरा एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम भी मैंने हिंदी मीडियम में ही लिखा है। तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद फिर ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ आपका? ग्रेजुएशन मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। अच्छा। परंतु उस वक्त भी मैं छोटे स्कूल से गई थी, तो मैं मीडियम का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं कर पाई थी। मैंने हिंदी मीडियम को अपने कंटिन्यू रखा था। बीपीएससी का प्रिपरेशन कहाँ से हुआ आपका?
बीपीएससी की प्रिपरेशन मैंने सेल्फ स्टडी से की थी, परंतु काफ़ी पिछले 1-1.5 सालों से मैं धनंजय सर के पर्सनल गाइडेंस में आई और उनके गाइडेंस ने मुझे मेरी तैयारी को धार दी। और मतलब मैं पढ़ रही थी, लेकिन एग्जैक्टली जो सेलेक्टिव स्टडी का अप्रोच जो होता है वो मैं धनंजय सर के गाइडेंस में सीखी। और धनंजय सर के गाइडेंस में सबसे बड़ी बात मेरे आंसर राइटिंग में निखार आया, जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस दुनिया में लोग कई ताने मारते होंगे आपकी हाइट को देखकर, जी बिल्कुल। ताने सुनना पड़ा? या जो लोग मतलब मैं ये इसे इस वे में लेती हूँ कि हर इंसान की अपनी समझ का दायरा होता है, जो जिस तरीके से समझता है वो दुनिया को उसी नजरिए से देखता है। आज उनको जवाब मिल गया? अब वो जाने, मैं अपनी नजर में नहीं, अगर कोई बोलता होगा तो अब तो भाई आप पूरे काफिले के साथ अंदर घुसेंगी, नवादा जी जाएंगी जब अगर जाना बिल्कुल होगा बिल्कुल। तो अब तो उनको जवाब मिल गया ना? हाँ बिल्कुल। अगर जिन्हें ये लगता होगा कि नहीं किसी इंसान के अंदर कमी है तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वैसे सभी लोगों को ये जवाब तो जरूर मिल गया कि कोई भी कमी कभी भी आपके सपनों से पे भारी नहीं पड़ सकती अगर आप चाह ले तो। सर हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है आपकी स्टूडेंट ने तो जनरल मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात है कि श्वेता को मैं पहले दिन से कह रहा हूँ तुम्हारा रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू के बाद भी थोड़ा ये नर्वस थी, मैंने कहा नहीं रिजल्ट तुम्हारा आना ही है, मैं तुम्हें लिखित देता हूँ। और रिजल्ट आया भी, मैं भी कहीं था बट सबसे पहले मैंने चेक भी किया तो इन्हीं का आया। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा अमन आनंद भी देखेंगे, जो हैं रैंक 1 आए हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। इनका वीडियो भी हम लोगों ने यूट्यूब पे पब्लिश किया, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली हमने रैंक 1 भी अचीव किया, श्वेता के रूप में 330 रैंक भी अचीव किया। और ये इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने रैंक लेके आए हैं, जो मैं अलग अलग अभी आप सबको इंटरव्यू उनका कराता चला जाऊँगा। सबसे बड़ी बात है कि आप श्वेता को देखेंगे, श्वेता एक बहुत कॉन्फिडेंट है और जिस तरह विमेन को ये मोटिवेट करेंगी और एक बहुत बड़े तबके को मोटिवेट करेंगी जिन्हें लगता है कि नहीं उनकी हाइट छोटी है, कोई डिसेबिलिटी है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होंगी। और मैं कहूँगा विमेन एम्पावरमेंट का इनसे बड़ा सिंबल कोई हो नहीं सकता। मम्मी पापा का साथ आपको मिला जी, हमेशा तक? मेरे सफलता केवल मेरी सफलता नहीं है, मैं ये स्पष्ट स्वीकार करूंगी, क्योंकि मेरी सफलता में कई लोगों का योगदान है। बचपन से मम्मी पापा और मेरी तीनों बहनें मेरी सबसे मजबूत पिलर के रूप में रही हैं। इसके अलावा धनंजय सर, मेरे स्कूल टाइम के प्रिंसिपल सुरेश सर और मेरे कुछ दोस्त जैसे कि राकेश हैं, इन लोगों का योगदान भी काफ़ी रहा है। इन लोगों के जैसे धनंजय सर हो गए, सुरेश सर हो गए, मैं जब भी नकारात्मक हुई हूँ इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, मुझसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास इन लोगों ने बनाए रखा और उसी की बदौलत है कि मेरा विश्वास नहीं टूटा और मैं आखिर में मैं सफल हो गई। तो देखिए बिहार में पिता कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा का दुकान है, नवादा की रहने वाली हैं और किस तरीके से इन्होंने अब झंडा गाड़ दिया है। बीपीएससी क्वालिफाइड इन्होंने कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर अब ये कहलाएंगी। कितनी खुशी थी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्या कुछ ताना सुनना पड़ा, बावजूद इसके इन्होंने पहाड़ के ऊपर जाकर अपना झंडा गाड़ दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।